आज मैं आपके साथ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन के टॉपिक डिस्कस करूंगा। बच्चों, ये जो सर्कुलर मोशन है इट इज जस्ट लाइक ए ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे वहां पे टर्म लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन टर्म थी, सिमिलरली हियर यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन है। व्हाट इज हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहां पे जो एंगल डिस्क्राइब बाय दिस रेडियस वेक्टर है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस थीटा, हियर दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? थीटा के साथ डिनोट करते हैं और जो इसके यूनिट्स हैं वो क्या है? रेडियन है। दिस यूनिट इज रेडियन। और जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस समय क्या है? इसके पास दोनों ही डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क है, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और here this r is the radius of the circle. So here we can say कि what will be the relation between this linear displacement and angular displacement? This will be theta is equal to L by r. क्या relation होता है? Length of the arc, angle made by that arc at the center of the circle and radius of the circle. What is that? Theta is equal to L by r. जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था यूनिफॉर्म, जैसे वहां पे हमने वेलोसिटी डिस्कस की थी, यहां पे भी हमारे पास टर्म क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। जिस रेट के साथ बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और जिस रेट के साथ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा के साथ डिनोट कर रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम और दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो इसके जो यूनिट्स होंगे क्या हो जाएंगे? इस यूनिट्स विल बी, थीटा के यूनिट्स क्या हैं? रेडियन। टाइम के यूनिट क्या है? सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? रेडियन पर सेकंड हो जाएंगे। क्लियर? Now, when a body is moving in a circular path, total angular when a body is moving in a circular path, in one rotation, जो angular displacement होती है वो क्या होती है? 2 पाई होती है। क्लियर? और one rotation में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं और उसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल T लिख सकते हैं। सो इसलिए हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हें वन रोटेशन थीटा इज 2 पाई, टाइम टेकन इन वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। तो उस केस में ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय कैपिटल टी आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ क्या होगा? दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कैपिटल टी होता है। तो उस केस में ओमेगा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ बी आ जाएगा। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एज 2 पाई इज नॉट हैविंग द एनी यूनिट्स, सो क्या होते हैं? ओमेगा के यूनिट्स मोस्टली क्या है? जो फ्रीक्वेंसी वाले यूनिट्स हैं वही ले लेते हैं। अब कई दफा क्या होता है? लिखा एंगुलर वेलोसिटी होती है और लिखा फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आपके पास होती वो एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी है। समटाइम्स क्या है? लिखी एंगुलर वेलोसिटी होती है और दी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जब कभी भी आपने उसको एंगुलर वेलोसिटी लेना है तो आपको 2 पाई मेंशन करना होगा। ये पता कैसे चलेगा? अगर आपको ये दिया हो कि एंगुलर वेलोसिटी, उसके यूनिट्स क्या दिया हो? सेकंड इनवर्स दिया हो, तो इट मीन दैट वो फ्रीक्वेंसी है और आपने ओमेगा यूज करना है तो आपको क्या करना होगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपके पास दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज इतने रेडियंस पर सेकंड दिया हुआ है, तो इट मींस दैट वो एक्चुअली ही ओमेगा है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा। क्लियर?
तो जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिमिलरली आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, instantaneous angular velocity. What is uniform angular velocity? If the body is having equal change in angular displacement in equal time interval, in that case it is said to be moving with uniform angular velocity. Clear? If the body is not having equal change in angular displacement in equal time interval, in that case it is said to be non-uniform angular velocity. और when body is moving with a non-uniform angular velocity, उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. What is average angular velocity? It is the ratio of small change in angular displacement in small time interval. That is delta theta by delta t. This is the average angular velocity. Delta theta is the small change in angular displacement in small time interval delta t. Next आपके पास है instantaneous angular velocity. Instantaneous angular velocity is limiting value of average angular velocity in which time interval is approaching to 0. Lt delta t approaches to 0. Delta theta by delta t, that is the average, that is the instantaneous value of angular velocity. Omega is d theta by dt. तो यहां से हम कह सकते हैं जब भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हो, डिफरेंशिएट कर दो उसको किसके साथ, टाइम के साथ, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी. और आप ये यहाँ पे डी थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू डी टी लिख सकते हो, और थीटा क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी लिख सकते हो. और व्हेनसोएवर एंगुलर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन, आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अब यहां पे रिलेशन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एल बाय आर है. एल क्या है यहाँ पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. एल को आप क्या लिख सकते हो, आर थीटा लिख सकते हो. डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको टाइम के साथ, डी एल बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ आर थीटा आ जाएगा. और ये क्या होगा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी होगा. डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, और डी एल बाई डी टी क्या है, वी. वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा आ जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा. क्लियर? नाउ इसके बीच में एक वेक्टर रिलेशन भी है, वो क्या है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. दिस इज द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या है, हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा के साथ डिनोट करते हैं. अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा बाय टी है. ओमेगा के यूनिट्स क्या है, रेडियंस पर सेकंड है, तो अल्फा के यूनिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, दैट इज रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे. इसी तरह आपके पास यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन है. व्हाट इज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन? इफ द बॉडी इज पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, is having equal angular velocity in equal time interval, in that case it is said to be moving with uniform angular acceleration. If it is not there, then it is said to be moving with non-uniform angular acceleration. How in case of non-uniform angular acceleration, we calculate the average value of angular acceleration. वो क्या होती है, that is small change in angular displacement in small
time interval. Alpha average that is equal to delta omega upon delta t. Instantaneous value of angular acceleration alpha is lt, delta t approaching to 0, delta omega by delta t. This is equal to क्या जाएगा, that is d omega by dt. Clear? This is the instantaneous value of angular acceleration. If angular velocity time equation is given, डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के साथ, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वेशन आ जाएगी. और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी. सो दिस इज रिटन एज दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. तो हियर वी कैन से इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इज गिवन, दो बार उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी. ओमेगा को हम वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt है. क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन इज गिवन, आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी. और थीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt है. फिर एक बार आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे, कहां पहुंच जाओगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन के ऊपर पहुंच जाओगे. क्लियर? नो प्रॉब्लम. Now, what is the relation between linear acceleration and angular acceleration? देखिए क्या है आपके पास, v वेक्टर किसके बराबर है, v वेक्टर क्या है आपके पास, that is equal to ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. डिफरेंशिएट कीजिए इसको सर टाइम के साथ, क्या बन जाएगा, डी डी टी ऑफ v वेक्टर दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसके ऊपर, क्या होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डी टी ऑफ आर वेक्टर प्लस क्या होगा, डी डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. क्लियर? नाउ दिस डी डी टी ऑफ v वेक्टर that is becomes a vector, dt of r vector becomes v vector, this becomes omega vector cross v vector, dt of omega vector this becomes alpha vector cross r vector. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration. अब ये रिजल्ट क्या इंप्लाई कर रहा है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, in that case it is having two types of acceleration. दो तरह की इसके पास acceleration है. एक acceleration इसके पास ये वाली है और दूसरी acceleration क्या है इसके पास, ये है. ये जो acceleration है, this acceleration is here called centripetal acceleration. और इस acceleration को हम क्या कहते हैं, this is called tangential acceleration. So when a body is moving in a circular path, in that case when a body is moving in a circular motion, in that case it is having two types of acceleration. One is the centripetal acceleration, another is the tangential acceleration. Now what is this centripetal acceleration, that is equal to क्या है, omega vector cross v vector है. This acceleration is produced due to change in direction of motion of the body. जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ऐसे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस इंस्टेंट के ऊपर इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट के ऊपर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है. हर इंस्टेंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग. तो जो आपके पास सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज के कारण जो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. एंड रिमेंबर कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो. रीजन बीइंग कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना ही होना है. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी.
और इस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कॉल कर देते हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड दी, किस तरफ एक्ट करती है, ये हमेशा इट इज एक्टिंग टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल। सो एसी वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर? और हम इसको इसकी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज सिंपली ओमेगा वी, इसको हम ओमेगा वी लिख सकते हैं, और v को हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं। दिस इज कैन बी रिटन एज r ओमेगा स्क्वायर, और हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर r डिवाइड बाय t स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 बाय t को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय f लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर r इंटू f स्क्वायर। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस कंपोनेंट, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और वी कैन से दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि एटी वेक्टर जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, दिस प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो आपके पास ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी जीरो आल्सो। हाउ इट कैन बी जीरो आल्सो? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, उसका स्पीड चेंज नहीं होगी, तो ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ओनली प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर? सो ये कब जीरो हो सकती है, कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है। तो दैट इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो अब वी कैन से in this way when a body is moving in a circular path, in that case इसके पास जो resultant acceleration होगी, this will be the resultant acceleration of the body। और we can see here a vector क्या होगा, AC vector plus AT vector, और modulus of a vector क्या आ जाएगा, that is equal to क्या आ जाएगा, under root of AC square plus AT square आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद एसी वेक्टर, देन tan फाई की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80 बाय AC आ जाएगा। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली बात होगी, जो आपके पास अल्फा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और थीटा वेक्टर हैं, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर, थीटा वेक्टर, ये सारे क्या हैं, आपके पास पोलर वेक्टर हैं। दीज आर सॉरी ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स विच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करते हैं। दीज आर नॉट पोलर वेक्टर, ये ऑलवेज एक्ट्स अलोंग दी, किसकी तरफ एक्ट करते हैं, एक्ट अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये एक्ट करते हैं। ये आपके पास क्या है, दिस इज अल्फा वेक्टर है, ये आपके पास ओमेगा वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, थीटा वेक्टर है। दीज वेक्टर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये तीनों वेक्टर हमेशा AC वेक्टर, AT वेक्टर, A वेक्टर और V वेक्टर के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अब हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास ये जो दो डायरेक्शंस हैं, एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है जो कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग है,
और दूसरी क्या है, टेंशन वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, और टेंशियल एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो इसको हम वी कैन राइट कि ऐसे बॉडी ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। दिस इज द, ये कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। क्लियर। नाउ किसी इंस्टेंट के ऊपर इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज आर वेक्टर। और उस समय हाउ कितना एंगल बना रहा है, दिस पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, मींस इस इंस्टेंट के ऊपर इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, थीटा है। और इसकी जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x, y हैं। तो हियर वी कैन राइट कि जो आपके पास r वेक्टर होगा दैट इज x i कैप प्लस y j कैप होगा। यहां पे हम ट्रायंगल से बड़ा क्लियर है, x को क्या लिख सकते हैं, x वी कैन राइट r cos थीटा, और y क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट r sin थीटा। क्लियर। सो हियर r वेक्टर क्या होगा, दैट इज r इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos थीटा i कैप प्लस क्या होगा, sin थीटा j कैप आ जाएगा। क्लियर। और ये जो cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो यूनिट वेक्टर है ये उसकी डायरेक्शन। क्लियर। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे v वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज dt ऑफ r वेक्टर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt ऑफ r वेक्टर, r आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। dt ऑफ cos थीटा क्या होगा, माइनस sin थीटा होगा इंटू d थीटा बाय dt आ जाएगा i कैप। dt ऑफ sin थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू d थीटा बाय dt, ये आ जाएगा j कैप आ जाएगा। क्लियर। सो दिस बिकम्स v वेक्टर इज इक्वल टू r d थीटा बाय dt, अभी लिखा मैंने ओमेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा sin थीटा i कैप प्लस ओमेगा cos थीटा j कैप आ जाएगा। सो दिस इज v वेक्टर इज हियर, दैट इज r ओमेगा ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस क्या होगा, दैट इज cos थीटा j कैप होगा। क्लियर। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, और जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की होती है। सो दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किसकी डायरेक्शन है आपके पास, दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर। आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज dt ऑफ v वेक्टर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज हियर r कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा dt ऑफ ओमेगा, दैट बिकम्स अल्फा माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। क्लियर। प्लस क्या होगा, फिर आपके पास r तो क्या है, कांस्टेंट ही है, अब ओमेगा को एज इट इज रखना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, dt ऑफ साइन थीटा बिकम्स cos थीटा इनटू ओमेगा, तो दिस बिकम्स माइनस cos थीटा माइनस ओमेगा cos थीटा i कैप। cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन थीटा इनटू ओमेगा, तो दिस बिकम्स माइनस ओमेगा साइन थीटा j कैप बन जाएगा। सो हियर दिस a वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या है, r अल्फा माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। क्लियर। और ये क्या है आपके पास, माइनस r ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अंदर क्या है आपके पास, cos थीटा i कैप
cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। क्लियर? जैसे मैं अभी पहले ऊपर बता चुका हूं, ये किसकी डायरेक्शन है, ये आपके पास दिस इज ए यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप, ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन है ये, इट इज ए डायरेक्शन ऑफ ए centripetal unit direction of the unit vector of centripetal acceleration. Clear? No problem at all. Now अब देखिए, जो आपके पास जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब यहाँ पे भी सिमिलरली आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी यही होंगी। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या है, जो s है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेयर s इज कन्वर्टेड इनटू, s जो वेक्टर है, s जो है आपके पास इस केस में सर्कुलर मोशन में s जो है थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, u किस में कन्वर्ट हो रहा है, u जो है ओमेगा नॉट में कन्वर्ट हो रहा है, v जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है, a जो है किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, अल्फा के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस बन जाएंगी, क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हो जाएगा, थीटा nth इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1। सो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच प्लस वन बच्चों। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। प्लस वन बच्चों, ये सारी की सारी मेरी क्लासेस जैसे आपको पता है इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, और इस राष्ट्र के पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है, जिससे आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। इसके लिए आपको जो भी हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए छोटी छोटी जो बातें बताई गई हैं, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप इस कोरोना के महासंकट से बच सकते हो, इस महामारी से बच सकते हो। जब भी आप घर से बाहर जाते हो मास्क लगा के जाइए, और जब वापस घर में आते हो तो आपने कोई भी चीज़ कहीं पे भी टच किया है तो बड़े अपने अच्छी तरह घर में आके अपने अपने हैंड्स को बहुत अच्छी तरह 20-25 सेकंड लगाकर आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है। इसके लिए हम इस दुख की घड़ी में हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।